गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे जो है वो 3 सवाल पूछे गए थे, जो कि बीजीय व्यंजक के जमा और घटाव इस पर आधारित थे। तो उन सवालों के जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, उनके नाम है निकिता, अश्विनी, प्रीति, अमन, सुरुचि, नेहा। बस यही है, 1 2 6 बच्चे। ठीक है, तो इनका पिछली क्लास में सारे के सारे आंसर ठीक थे। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। सभी ने देखो पोल में आंसर किया है। बहुत से बच्चों ने पोल में आंसर किया है। किसी के 3 में से 2 सही, 1 गलत, 1 सही 2 गलत। तो सही गलत चलता रहता है, उसकी हमने ज्यादा चिंता नहीं करनी है। मेन है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके पोल में आंसर देना। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से बच्चों ने दिया था, इसलिए सभी बच्चों को वेरी गुड। उम्मीद है कि आज की क्लास में भी पोल रिजल्ट काफी अच्छा रहे। तो क्योंकि हमने अभी पोल रिजल्ट देखा किसका, बीजे व्यंजक को जोड़ने और घटाने का, तो क्यों ना इसकी शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। तो एक रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बस ये चेक करने के लिए कि पिछली क्लास में जो भी पढ़ा वो आपको कितना याद रहा और कितना नहीं। ठीक है, तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फटाफट से लिख लेती हूँ। आपने इसको हल करना है और आंसर देना है पोल में। तो ये सवाल है 3a माइनस का b जमा का 4। ठीक है, 3a माइनस b जमा 4। इसमें से आपने क्या करना है? तो बच्चों आपने जो है वो घटाना है। किसको घटाना है? तो a माइनस बी को घटाना है। हिंट आपको मैं यहाँ पे दे दूं। हिंट अगर आप पूछो कि हिंट बताओ, तो हिंट ये है कि सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को खोलिए। इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। ब्रैकेट यूं ही तो नहीं खुल सकता। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है। ये माइनस का निशान अंदर जाकर के बारी बारी गुणा करेगा। पहले ये गुणा करेगा a के साथ, फिर ये गुणा करेगा माइनस के b के साथ। तो इनके साइन बदल जाएंगे। तो इनके साइन को पहले तो भाई बदलो, दूसरे वाले ब्रैकेट के साइनों को बदलो, फिर समान पदों को एक साथ लिखो और हल करने के बाद जो भी उत्तर आ रहा है वो पोल सेक्शन में जाके दे दो। ठीक है, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, ओके, जिसका जो भी आंसर आएगा वो जाओ और पोल में दे दो। डन मैम। ओके बच्चों, हाँ सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन यहाँ पे आपका चल रहा है ये। ओके बेटा, ओके बच्चों, वेरी गुड। सभी ट्राई करते रहो, सभी कोशिश करो। नोटबुक पे सबने सॉल्व करके आंसर देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई कर रहे हैं। ओके बेटा, जिसका हो चुका है वेरी गुड, बहुत अच्छे। डन मैम। ओके बच्चों, डन मैम। ओके ओके, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट्स हैं। 33 में से 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है और बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ओके बेटा, जिनका हो चुका है वेरी गुड 26। डन मैम। ओके बेटा, 27 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, इसलिए आंसर कर लो। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करना। ये एक रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हमें खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए था और कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए
सबसे पहले हम अपने पहले वाला जो चीज है, पहले वाला जो बीजीय व्यंजक है उसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, तो उसको हमने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस का निशान था, मैंने कहा था कि अंदर जाकर के जो है ये वो गुणा करेगा, ठीक है। तो माइनस के निशान ने जब ए के साथ गुणा की तो ए क्या बन जाएगा बताओ। माइनस का निशान जब ए के साथ गुणा करेगा तो ए क्या बन जाएगा? माइनस ए मैम। माइनस है, सिंपल है। और जब माइनस का निशान माइनस के बी के साथ गुणा करेगा तो बी कैसा बन जाएगा? प्लस प्लस का, जमा का। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हमने समान पदों को एक साथ लिखना होता है, तो जो हमारा 3a है इसके समान पद कौन सा है उसके साइन के समेत बताओ, उसके चिन्ह के समेत बताओ। माइनस ए मैम। है तो 3a और माइनस a को साथ में लिखते हैं क्योंकि ये समान पद थे। और माइनस का b समान है किसके? प्लस के b के, बिल्कुल। और अकेला कौन रह गया? तो जी जमा का 4 हमारा अकेला रह गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 3 में से एक a अगर चले गए तो हमारे पास 2a बच गए। ये b और b इधर है माइनस का, इधर है प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इट मींस b से b कट गया। एक प्लस का है ना, एक माइनस का है, तो वो कट जाएंगे, तो वो 0 आ जाएगा। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम समझ गए कि ये जो दोनों थे आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो चुके थे, इसलिए ये तो कट गए और यहाँ पे बच गया जमा का 4। तो 2a जमा 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही गलत है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इन सवालों को हल। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के बारे में, कि बहुपद, हमारे चैप्टर का नाम भी बहुपद है और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुपद है। तो आज हम सीखेंगे बहुपद क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसको कैसे पहचानना है, किसको बहुपद कहोगे, किसको बहुपद नहीं कहोगे। क्योंकि ये जो आपका कौन बहुपद है कौन नहीं है, ये आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूरे 1 मार्क्स का आपको लिखा होगा कुछ और बोला होगा कि चलो बच्चों बताओ इसमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए अच्छे से इसको सीखो। बहुत आसान होता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो छोटी छोटी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और उनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो बहुपद की परिभाषा कहती है कि बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है? तो बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही है। मतलब बहुपद कहाँ से निकला है? तो बहुपद बीजीय व्यंजक से ही निकला है, लेकिन वो एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है। अब उसमें क्या खास है तो वो भी पढ़ लेते हैं। खास उसमें ये है कि इसमें बहुपद में जो भी चर होगा उस चर की जितनी जो भी घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दोनों को ताकि आपको अंतर समझ आ जाए। मेरे साथ आप चाहो तो इसको साथ में नहीं पर मेरे बाद लिख लेना, साथ में लिखोगे तो सुन नहीं पाओगे। बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें, किसी का माइक ऑन है पहले तो माइक ऑफ रखो भाई, कुछ कह रहे हो तो ही कहो, नहीं तो माइक ऑफ रखो, ठीक है। बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें तो बीजीय व्यंजक के पास कितनी चीजें होती हैं? क्या क्या होता है बीजीय व्यंजक के पास? बताओ किसको याद है? बीजीय व्यंजक के पास क्या क्या होना चाहिए? चर, बिल्कुल, चर, अचर। हाँ बिल्कुल। बीजीय व्यंजक के पास नंबर 1 होना चाहिए चर, नंबर 2 होना चाहिए अचर, और नंबर 3 इनके बीच में संक्रिया, ठीक है। बीजीय व्यंजक को और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेटा इंग्लिश मीडियम के हो क्या अमन? बताओ। अच्छा ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो बीजीय व्यंजक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चर होता है वेरिएबल, अचर होता है कांस्टेंट, और संक्रिया कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और संक्रिया होती है प्लस माइनस गुणा भाग, मतलब वो साइन,
जो साइन होते हैं मैथ में प्लस माइनस के, वो। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट टर्म, और संक्रिया मतलब, आप इंग्लिश मीडियम से हो मुस्कान, आपने शायद क्लास को आज पहली बार ज्वाइन भी किया है, तो अपना SRN नंबर लिख लो और अपने स्कूल का नाम लिख लो। स्कूल का नाम मतलब GSS तो पता है गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन कौन सी जगह पर है वो लिख लो। ठीक है, और भी किसी का इंग्लिश मीडियम है तो ये दो काम कीजिए, अपना SRN लिखिए और अपने स्कूल का पूरा नाम लिखिए, क्योंकि ये हिंदी मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम का बैच कहीं और अभी चल रहा होगा, तो फिर आपको उसमें ऐड कर देंगे ताकि आपको लैंग्वेज में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जिसका भी इंग्लिश मीडियम है वो ये काम कर लो फटाफट से। और अब हम देखते हैं आगे, बीजीय व्यंजक के पास तीन चीजें होती हैं, चर, अचर, संक्रिया। अब बहुपद भी क्या है, जो हमारा पोलिनोमियल है वो भी क्या है, वो भी तो एक बीजीय व्यंजक से निकल के आया है। तो इसका मतलब अगर बीजीय व्यंजक में चर, अचर और संक्रिया होती है तो बहुपद में भी ये तीनों चीजें होंगी। किसमें होंगी? बहुपद में भी ये तीनों चीजें होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, बताओ हाँ या ना। मैं कह रही हूं कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, तो अगर बीजीय व्यंजक में चर, अचर और संक्रिया है तो क्या बहुपद में भी होगी? यस मैम। ठीक है, चलो पहले मैं इनका स्क्रीनशॉट लेती हूँ जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, फिर इन सभी को हम ऐड करवा देंगे इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में। ज्योति, कनिका, दिनेश, है ना, आप तीनों का ही है। ठीक है, तो इसमें इसके पास भी होगा, तो मतलब तीन चीजें मैं लिख लेती हूँ। पहली चीज मैंने यहाँ पे लिख दी चर, जो कि बहुपद के पास होगा। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी अचर, जो कि बहुपद के पास होगा। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी संक्रिया, जो कि बहुपद के पास होगी। लेकिन क्योंकि ये खास तरह का बीजीय व्यंजक है तो इसके पास ये तीनों चीजें तो होनी ही चाहिए, प्लस एक और चीज होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि जो इसके पास चर हो, उस चर की जो घात हो वो कैसी हो। कैसी हो बताओ, लिखा भी है ऊपर। मैक्सिमम मैक्सिमम पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या हो। अब जिनका भी इंग्लिश मीडियम है वो भी पहले यहाँ पे फटाफट से सुन लो कि बहुपद मतलब पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल भी एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE। पोलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन फिर भी उसमें एक डिफरेंस है, एक अंतर है। वो ये है कि उसके पास भी वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, ऑपरेशंस होंगी, लेकिन एक और चीज उसके पास होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि उसके पास जो वेरिएबल है उसकी जो घात है, जो पावर है, वो पूर्ण संख्या हो, मतलब कि होल नंबर हो। ठीक है, चर हमें पता है जो XYZ होते हैं उनको हम चर कहते हैं। अचर हमें पता है जो हमारे पास संख्याएं होती हैं उनको हम अचर कहते हैं। संक्रिया क्या होता होगा भाई बताओ? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, जमा, माइनस, गुणा, भाग, ये चारों निशान जो है इनको हम कहते हैं संक्रिया। तो जिसको भी ये चार चीजें समझ आ गई, बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर समझ आ गया, वाई टाइप करो। डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि अगर आपको ये समझ आए तभी आगे आप बढ़ाओगे। अगर यहाँ पे डाउट रहेगा तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बीजीय व्यंजक के पास सिर्फ तीन, मतलब बीजीय व्यंजक सिर्फ तीन शर्तें रखता है कि कहीं से चर लेके आओ, कहीं से अचर लेके आओ, कहीं से जो है वो कुछ भी संक्रिया लेके आओ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कुछ भी लेके आओ और उनको एक साथ लिख दो तो वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन बहुपद ने कहा, पोलिनोमियल ने कहा कि मुझे तो चार चीजें चाहिए। पहली चाहिए चर मतलब की वेरिएबल, दूसरा चाहिए अचर मतलब की कांस्टेंट, तीसरा चाहिए संक्रिया मतलब की ऑपरेशंस, और चौथा चाहिए कि मेरा जो चर है उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, मतलब मेरा जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर हो। ठीक है, अब होल नंबर से याद आया, ये तो हमें सीखना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। सीखा तो है पर फिर से देख लेते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। 0 से वो शुरू होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? तो खत्म होते ही नहीं, ये जाएंगे इंफिनिटी तक। ठीक है, मतलब कहां तक जाएंगे? ये अनंत तक जाएंगे। तो हमने देखा कि जो हमारी पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर्स है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। तो मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जितने भी धनात्मक नंबर होते हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
ठीक है। और वो कैसी होनी चाहिए, वो 0 से शुरू हो सकती है और उसके बाद जो है वो कहीं तक भी जाए, 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक, करोड़ तक, कहीं तक भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी धनात्मक नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमें ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन नहीं होती। तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही आगे सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, जो हम गिन सकते हैं, चीजों को गिन सकते हैं, वो इसमें आती है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। कौन पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो नंबर 1, अगर कोई नंबर ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब अगर कोई नंबर नेगेटिव है, तो वो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको हम होल नंबर नहीं कहेंगे। किसको, अगर कोई संख्या कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, कोई नंबर कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अगर कोई संख्या दशमलव में है, डेसिमल में है, तब भी उसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, दशमलव में अगर कोई नंबर हमें दिख रहा है, डेसिमल में अगर कुछ दिख रहा है, तो उसको भी हम पूर्ण संख्या का नाम नहीं दे सकते। और अगर हमें कोई दिख रहा है p/q के रूप में, मतलब कि परिमेय संख्या, मतलब कि रैशनल नंबर, तो उसको भी हम पूर्ण संख्या और होल नंबर नहीं कह सकते। अगर कोई चीज हमें दिख रही है वर्गमूल के अंदर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम पूर्ण संख्या जो है वो नहीं कह सकते। किसको, अगर कोई चीज वर्गमूल के अंदर है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर है, या फिर रूट के अंदर है। तो ये वाला पेज भी अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं याद रहा, मैम फिर से समझाना। और फिर से समझेंगे कि किसको होल नंबर कहना है, किसको नहीं कहना है, किसको पूर्ण संख्या कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, तो फिर आगे कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने लिखा पूर्ण संख्या होती है, कौन कौन सी होती है पूर्ण संख्या, जो कि सारी की सारी पॉजिटिव हो और जो 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो 0 से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और कौन पूर्ण संख्या नहीं होती, तो जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसको पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। जो हमारी दशमलव वाली संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर है, उनको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। जो हमारी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स है, इनको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। और जो संख्याएं वर्गमूल के अंदर लिखी जाती हैं, इनको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, बताओ। क्या मैम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पूरी डिटेल के बाद मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा है y की पावर 3 जमा 5, y की घात 3 जमा 5, इसमें चर कौन है, वेरिएबल कौन है? मैम बाई y है यहाँ पे वेरिएबल, फिर कहें तो चर। और इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है? 3 मैम। 3 इसकी जो पावर है वो 3 है, 3 है, घात 3 है। क्या 3 पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण नंबर होता है? यस मैम। तो क्या इसको मैं बहुपद कह सकती हूँ, क्या ये पोलिनोमियल होगा? ठीक है, यस मैम। हाँ, ये जो लिखा गया है ये एक बहुपद है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि चर इसमें y था, y की जो पावर थी, y की जो घात थी वो 3 थी, जो पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, तो इसको हम बहुपद कहेंगे। आगे बताओ, x की पावर -5 -4, क्या इसमें चर कौन है? पहले x, उसकी घात कितनी है, उसकी पावर कितनी है? क्या -5 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है कि नहीं? नो मैम। नो मैम। तो फिर बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं मैम। नहीं मैम। अगर आपके पास जो बीजीय व्यंजक दे रखा है, ठीक है, उसकी जो घात है अगर वो पूर्ण संख्या में है ही नहीं, तो हम कहेंगे वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं बन सकता। आगे बताओ, इसमें चर कौन है और चर की घात कितनी है? चर ए है मैम। चर 3/7। 3/7। क्या 3/7 कभी पूर्ण संख्या बन सकती है? इज इट, क्या क्या नो होल? मैम। नो मैम। नहीं। तो जब इसकी घात में पूर्ण संख्या ही नहीं, तो हम कहेंगे ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी जो है वो बहुपद नहीं है। अगला बताओ। मैम ये भी नहीं है। नो मैम।
नो मैम। मैम ये भी क्योंकि इसमें जो चर है वो है बी, और चर की अगर हम घात देखें तो घात कितनी है, पावर कितनी है 5.5, 5.5। दशमलव वाली संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होती, होल नंबर नहीं होती, तो ये भी हमारे लिए बहुपद का काम नहीं करेगा, या ये भी जो है वो बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों ने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो। हम क्यों कह रहे हैं कि ये बहुपद नहीं बन सकता? क्योंकि बहुपद एक खास तरह का बीजीय व्यंजक ही होता है। बहुपद क्या है? खास तरह का बीजीय व्यंजक है, जिसने हमारे पास एक शर्त रखी कि अगर आप अपने चर की घात को पूर्ण संख्या रख सकते हो, या उसकी चर की घात में अगर होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, तो ही उसको बहुपद का नाम देना, नहीं तो उसको बहुपद मत कहना। तो हमने कहा ठीक है, हमें पता है पूर्ण संख्या कौन होती है कौन नहीं होती है, हमने बस अपना चर देखना है, चर की घात देखनी है, पूर्ण संख्या हुई तो आंसर दे देंगे कि हाँ भाई बहुपद है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हुई तो कहेंगे नहीं जी बहुपद नहीं है। तो पहले ऑप्शन में हमने देखा तो यहाँ पे y की घात 3 थी, जो कि पूर्ण संख्या होता है, हमने कहा ये बहुपद है। लेकिन बाकी जिन ऑप्शन में देखा तो बहुपद नहीं था, क्योंकि घात में पूर्ण संख्या नहीं थी। पर इसी से हट के अगर मैं एक सवाल आप सभी से पूछूं, ये चारों, इन चारों में से एक ही बहुपद निकल पाया, लेकिन क्या ये चारों बीजीय व्यंजक हो सकते हैं? यस मैम। Yes, मैम। Yes, ma'am. देखो, अब यहाँ पर जो चार उदाहरण हमने लिखे, इन चारों के पास चर भी है, अचर भी है, संक्रिया भी है। इन चारों के पास तीनों चीजें हैं, है ना? तो इसलिए हम कहेंगे कि चारों के चारों जो है वो बीजीय व्यंजक तो बन सकते हैं, पर इन चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो बहुपद बनेगा, बाकी बहुपद नहीं बनेंगे। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी कि जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं, कि जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो सभी बहुपद नहीं बन सकते। उनमें से कुछ बहुपद बन जाएंगे और कुछ बहुपद नहीं बनेंगे। सभी को समझ आया कि जितने भी बीजीय व्यंजक है वो सारे के सारे बहुपद नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ एक उसमें से बहुपद बनेंगे, कुछ एक उसमें से बहुपद नहीं बनेंगे। जैसे कि ये बीजीय व्यंजक था लेकिन बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक था पर बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक था पर बहुपद नहीं है। तो जितने भी बीजीय व्यंजक है वो सारे के सारे बहुपद नहीं बन सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब सीख लिया तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या ये बहुपद है? क्या ये पोलिनोमियल है? यस मैम। पहले बताओ क्यों? पहले में चर कौन है? एक्स मैम। दो। एक्स की घात 2 है ना? और हमें पता है कि 2 जो है वो पूर्ण संख्या होती है, तो x की घात में पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। अगला वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बटा में बटा 2 है। 1/2 है और वो एक पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं बनेगा। देखो, बहुपद पहचानना है, दो चीजें अपने मन में रखो। आपने देखना है कि चर कौन है और उस चर की घात कौन है, बस दो चीजें, बाकी कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। चर देखो, चर की घात देखो, अगर घात में पूर्ण संख्या हुई तो कह देना बहुपद है, अगर घात में पूर्ण संख्या नहीं हुई तो कहेंगे नहीं जी ये तो बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी हम करेंगे 4 केसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने 4 केस यहाँ पे लिखे हैं। इसको आपने याद रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कब कब बहुपद कहना है, कब कब बहुपद नहीं कहना है। ठीक है, ये 4 केसेस हैं जिससे हमें पता लगेगा कि कब पोलिनोमियल कहेंगे और कब पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। नंबर 1, चर की घात अगर ऋणात्मक हो तब उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, चर मतलब वही ABCD XYZ, उसकी अगर पावर जो है वो नेगेटिव में लिखी गई हो तो हम उसको बहुपद नहीं कहते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण लिखूं, x की घात -3 जमा का 4, क्या ये बहुपद होगा? यस नो। नो मैम। नो मैम। नो क्यों? क्योंकि घात जो माइनस की है, बिल्कुल, क्योंकि घात माइनस की है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती ना। जब तक होल नंबर नहीं होगा तब तक इसको कैसे बहुपद बोले, कैसे पोलिनोमियल बोले? तो ये बहुपद नहीं होगा। पर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूं। ठीक है, मैंने लिखा x की घात में 3 जमा 4 की घात में -3, क्या अब बहुपद होगा? नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम।
ये लो, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। कारण बताओ, कारण। क्योंकि चर की घात चलो ठीक है, अभी अभी सभी माइक ऑफ रखिए, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिन बच्चों ने कहा ये बहुपद नहीं है वो गलत है। ध्यान से सुनो, जिन बच्चों ने नहीं कहा वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ लिखा है चर की घात ऋणात्मक हो। अभी चैट पे मत लिखो, अभी मेरी बात सुन लो। जिन बच्चों ने कहा कि नहीं है बहुपद ये, जिन्होंने इसको मना किया, आप सभी गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि देखो, बहुपद अगर देखना है तो सिर्फ चर देखो और उस चर की घात देखो, संख्या को मत देखो। संख्या को देखने को किसने कहा? संख्या तो हमने ऐसे भी नहीं देखनी थी, ठीक है। सिर्फ चर देखो और चर की घात देखो, संख्या देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने देखा भाई, यहाँ पे जो मेरा चर है वो तो x है, जो वेरिएबल है वो तो x है। x की पावर 3, x की घात में 3 है, वो तो पूर्ण संख्या होती है, वो तो होल नंबर होता है। तो बस इतना ही देखना था। उसके बाद आप 4 देख रहे हो, 4 की घात -3 देख रहे हो। क्यों? 4 चर थोड़ी ना है, 4 तो अचर है, 4 तो संख्या है, तो 4 को मत देखो। 4 को देखने को किसने कहा? सिर्फ x को देखो और x की घात देखो, वो पूर्ण संख्या थी, इसलिए हमने कहा कि ये बहुपद होगा। बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी बहुपद की बात आए, अपने बस चर को देखा करो और किसी को मत देखा करो, ठीक है। अगला करते हैं। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, मैं स्क्रीन को अभी एक बार फिर से फटाफट से रीशेयर कर देती हूँ। जिनको स्क्रीन नहीं आ रही होगी, उसके बाद भी नहीं आएगी तो बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करना, ठीक है। चलो अब अगला केस देखते हैं। तो अगला केस है चर वर्गमूल के अंदर हो। अब फिर से यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है वो आपके चर मतलब कि वेरिएबल के ऊपर ही लग रही है कि अगर आपका जो चर है, जो वेरिएबल है, अगर वो रूट के अंदर चला जाए, वर्गमूल के अंदर चला जाए, तब भी उसको बहुपद नहीं कहना है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे अगर लिखूं ये है 5 और वर्गमूल के अंदर डाल दिया मैंने y को और -8, तो क्या ये बहुपद होगा? नो मैम। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो चर है वो वर्गमूल के अंदर चला गया है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। वर्गमूल के अंदर अगर चर जाएगा तो हम उसको साफ मना कर देंगे कि भाई तुम बहुपद नहीं बन सकते। पर फिर से इस सवाल को घुमा दूं, अगर मैं इसको लिखूं वर्गमूल का 5 y की घात में 2 -8, क्या अब भी बहुपद नहीं होगा? होगा मैम, बहुपद है। होगा। अब ये बहुपद होगा क्योंकि हमने देखा हमारा जो चर है वो तो y है और y की घात में 2 है। 2 तो पूर्ण संख्या है, तो हमने कहा y की घात पे 2 था, पूर्ण संख्या था, तो इसको बहुपद कह सकते हैं। क्योंकि जो वर्गमूल लगा है वो सिर्फ 5 के ऊपर लगा है, y का उस वर्गमूल से कोई लेना देना नहीं, तो हम कहेंगे y हमारा वर्गमूल के बाहर है, तो इसलिए ये बहुपद हो गया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जो y वर्गमूल के अंदर था इसको हम बहुपद क्यों नहीं मान रहे? तो इसके पीछे का भी कारण है, उस कारण को अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना। बहुत सिंपल सा कारण है। देखो, ये होता है वर्गमूल y। अगर मैं आपको बोलूं पोल में क्या हो गया, पोल में क्वेश्चन करो, पहले सीखो। पोल में बहुत से क्वेश्चन है, पर पहले सीखो फिर पोल में करेंगे ना। आधी जानकारी दे करके पोल में क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, पूरी जानकारी देंगे फिर पूछेंगे, ठीक है। तो y का जो वर्गमूल है, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी संख्या का वर्ग करो, मैं बोलूं y का वर्ग करो, तो आप y के सिर पे घात में कितना लिखोगे? y स्क्वायर 2 लिखोगे, ठीक है। अब ये है वर्गमूल। वर्गमूल होता है वर्ग का उल्टा। अगर वर्ग की घात 2 है और मैं बोलूं कि y के सिर से बच्चों वर्गमूल को हटाओ और वर्गमूल को घात में लिख के बताओ, तो क्या घात आएगी? 1/2। 1/2। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। 1/2 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर वर्ग का मतलब है घात में 2 लिखो, तो वर्गमूल का मतलब होगा घात में 1/2 लिखो। अब ये 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से हम कह रहे हैं कि अगर चर आपका वर्गमूल के अंदर चला जाए तो उसको बहुपद मत कहना। क्यों मत कहना? क्योंकि असल में जो चर है, जो वर्गमूल के अंदर है, अगर उसको घात में लिखना चाहोगे तो घात उसकी 1/2 आ जाएगी, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। अब अगर आपको घात याद नहीं रखनी तो बस 4 केस याद रख लो जो जहां पे लिखे हैं। इन केस को याद रख लो कि अगर चर की घात ऋणात्मक हो गई तो भी बहुपद नहीं कहना।
कहना है। अगर चर हमारा वर्गमूल के अंदर चला गया तो फिर इसको जो है वो बहुपद नहीं कहना है। अगर संख्या वर्गमूल के अंदर है, चर बाहर घूम रहा है तो बहुपद कह सकते हो, लेकिन चर अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला केस है हमारे पास, अगर चर की घात भिन्न में हो, जैसे कि x की घात अगर मैं लिख दूं 2/3, तो क्या ये बहुपद होगा? नो मैम। नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं फिर से जो है वो सवाल को घुमा दूं, मैं लिख दूं 5 की घात 5/3 माइनस का x, तो क्या अब ये बहुपद होगा? नो मैम। नो, क्यों? क्यों? यस मैम, यस मैम। अभी भी नो आंसर आ रहे हैं, नो क्यों आ रहे हैं? यस होगा। देखो ना, सिर्फ चर को देखो, आप क्यों बार बार संख्या देख रहे हो? संख्या मत देखो, एक्स को देखो। एक्स की घात 1 थी, एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये बहुपद होगा। आखिरी कंडीशन, आखिरी शर्त, चर अगर हर में चला जाए, आपका जो चर है, जो एक्स वाई जेड एबीसीडी है, अगर वो बटे के नीचे चले जाएं, तब आप उनको बहुपद का नाम नहीं दोगे। मैं लिखूं 5/x, जो मेरा चर था वो बटे के नीचे चला गया, नीचे घुस गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कहूंगी ये भी बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि x ऊपर है, बटे के नीचे 5 है, तो क्या तब ये बहुपद होगा? यस मैम, यस मैम। तब ये होगा, क्योंकि चर ऊपर है। चर नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर आए तो कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे जाता है तब क्यों मना करते हैं? इसके पीछे भी कारण है, वो भी सुन लो फटाफट से। मैंने यहाँ पे लिखा था 5/x, तो इससे क्या होता है, जब मैं इस x को ऊपर लेकर के आऊंगी, चलो x रहने दो अभी, मैं यहाँ पे लिखूं अगर 5, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे 5, क्योंकि हर एक चीज का कारण पता होना चाहिए, बिना कारण के मैथ में कुछ समझ नहीं आता। यह है 5x की घात 3। जब मैं इस x को नीचे से उठा करके ऊपर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, तो ये जो x की घात है बच्चों, ये -3 बन जाएगी। ऐसा होता है, ये एक रूल है, इसके पीछे एक रूल है, एक फॉर्मूला लगता है, जो सीखने की जरूरत अभी नहीं है, बड़ी क्लासेस में सीखना आराम से। रूल ये कहता है, अगर कोई चीज बटे के नीचे लिखी गई है और उसको अगर आप बटे के ऊपर लेके आओगे तो उसकी घात माइनस की हो जाएगी। इसीलिए माइनस की जो घात है, माइनस का जो 3 है, वो पूर्ण संख्या नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि अगर चर बटे के नीचे है तब इसको आप बहुपद नहीं बना सकते। ठीक है, तो कारण इसका ये मैंने बता दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। याद आप बस ये 4 केसेस रखना कि जब आपका चर की घात नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो भी बहुपद नहीं होगा। संख्या की घात नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बस चर को देखना है। चर अगर वर्गमूल के अंदर हो तो बहुपद नहीं कहना है, संख्या वर्गमूल के अंदर है, चर बाहर घूम रहा है तो बहुपद बन जाएगा। चर की घात अगर बटे वाली हो तब भी बहुपद नहीं कहना है, और अगर चर बटे के नीचे चला जाए, बटे के नीचे बैठ जाए, तब भी इसको बहुपद नहीं कहना है। ठीक है, ऊपर बैठा आएगा तो कह सकते हो कि हाँ बहुपद है, पर नीचे चला गया तो बहुपद नहीं कहेंगे। ये 4 केसेस थे। अभी आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये बहुपद है या नहीं? यस मैम, यस मैम। चर x है, यस लिखा चाहे x को 3 बार है, पर चर तो x ही है ना, तो x की घात पहले 5 थी, फिर 3 थी, फिर 1 है, चारों सभी की सभी पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद है। ये बताओ ये है कि नहीं? नो मैम। नहीं है। नो मैम। कारण? कारण 3/5 मैम। वो यहाँ पे जो चर है वो x है, x की घात 2 है। पहले देखा तो सब कुछ ठीक था, x की घात 2 तक सब कुछ सही था, लेकिन आगे जाके देखा तो भाई x की घात एकदम से 3/5, वो तो बटे वाली है, वो तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। आगे बताओ, इसको बहुपद कहोगे कि नहीं कहोगे? नो मैम। नो मैम। कारण? आ गया मैम। बिल्कुल, क्योंकि जो y है, जो हमारा चर है, वो बटे के नीचे बैठा हुआ है, बटे के नीचे चर हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। आगे बताओ, ये? नो मैम। नो मैम। क्योंकि चर जो है वो बटे के नीचे है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने फिर से वही चीज देखी। पहले तो मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ये बीजीय व्यंजक है क्या? यस मैम। लेकिन ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 भी वैसे बीजीय व्यंजक है ना, ये चारों बीजीय व्यंजक है, पर इन चारों में से बहुपद सिर्फ 3 है। माइक ऑफ करो,
हरीश माइक ऑफ कर दो। ठीक है, आगे बताओ। ऑप्शन नंबर 5 ये वाला, ये बहुपद है कि नहीं? नो मैम। ठीक है, क्योंकि चर जो है वो हमारा वर्गमूल के अंदर बैठा है तो ये बहुपद नहीं बन सकता। आगे वाला बताओ। है मैम। है, नो मैम। वर्गमूल के अंदर है 5, वर्गमूल के अंदर सिर्फ संख्या है, y का इस वर्गमूल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम कहेंगे y तो बाहर खुला घूम रहा था, वर्गमूल के अंदर नहीं था, तो ये बहुपद बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर है वर्गमूल के अंदर और यहाँ पे संख्या है वर्गमूल के अंदर। चर अगर वर्गमूल के अंदर चला जाए, एबीसीडी वाली चीजें वर्गमूल के अंदर चली जाए तो बहुपद नहीं, लेकिन अगर एबीसीडी वाली चीजें बाहर घूम रही हैं, संख्या वर्गमूल के अंदर है, तो बहुपद बन जाता है। ठीक है, चलिए अभी मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो लिखा है वर्गमूल x - 3, ये बीजीय व्यंजक तो है, पर क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। मैम ये उसकी पावर 1/2 होगी। हाँ बिल्कुल, और x जमा 2 ये है। यस ठीक है, मैम। यस करेंगे भाई पोल में भी, अभी करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक चीज देखी जो मैं लिखूंगी, आप मुझे बताना। ठीक है, क्या आपने भी ये चीज देखी कि मैंने अकेले देखी? मैंने देखा कि जितने भी बहुपद थे, मतलब जितनी भी चीजें हैं, इसका मतलब सभी। ठीक है, सभी, आप इसको भी अपनी कॉपी पे नोट करना, पहले पूरी एक बात अच्छे से सुन लेना कि जितने भी बहुपद थे, सारे के सारे जो बहुपद थे वो बीजीय व्यंजक थे। जितने भी बहुपद होते हैं या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, ये मैंने नोटिस किया कि भाई जितने भी हम देखते आए अभी, जिसको मैं बहुपद का नाम दे रही थी वो बीजीय व्यंजक भी था। तो आपने भी चीज नोटिस की क्या? यस। ठीक है, जैसे यहीं पर देख लो, ये बहुपद है और ये बीजीय व्यंजक भी है ना? लेकिन एक और चीज भी हमने नोटिस किया, अगर मैं इसी का उल्टा बोलूं कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो क्या तब भी मैं सही बोल रही हूँ? पक्का? नो मैम। ठीक है, तो इसको लिख लो पर कि सभी के सभी बहुपद तो बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें से कुछ एक होंगे जो बहुपद बन जाएंगे, लेकिन कुछ एक होंगे जो बहुपद नहीं बनेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी बहुपद इस गणित में है वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो बहुपद नहीं होते। कुछ एक बहुपद बनते हैं, कुछ एक बहुपद नहीं बनते। ठीक है, चलो इसके बाद पोल में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको ये 2 लाइनें समझ आ चुकी हैं तो आखिरी बार फिर रिपीट कर रही हूं, जितने बहुपद हैं सभी बीजीय व्यंजक होते हैं, क्योंकि बहुपद निकला कहां से है? बहुपद बीजीय व्यंजक से ही निकल के आया है। ठीक है, बीजीय व्यंजक था तो बहुपद बना, इसलिए जितने भी बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन जितने भी बीजीय व्यंजक इस पूरे संसार में, इस पूरे गणित में है, जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी बहुपद बन सके। ठीक है, कि पीछे देखो अगर यहाँ पे एक बार, तो ये दोनों ही बीजीय व्यंजक है, ये दोनों ही क्या है? हमारे लिए बीजीय व्यंजक है। लेकिन इन दोनों का बीजीय व्यंजक होना वो तो हमने देख लिया कि दोनों के दोनों बीजीय व्यंजक थे, पर ये दोनों के दोनों बहुपद नहीं बन पाए। ये बहुपद बन गया, ये बहुपद नहीं बना। दोनों बीजीय व्यंजक थे पर एक बहुपद बना, एक बहुपद नहीं बना। ठीक है, तो इसलिए सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। ठीक है, लेकिन जितने भी बहुपद हैं वो सभी बीजीय व्यंजक होंगे ही होंगे। तो अभी के लिए मैंने कर दिया है चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल आप सभी के सामने ये है, आपसे पूछा गया है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? कि इस दुनिया में जितने भी बीजीय व्यंजक है, जिसके पास चर है, अचर है, संक्रिया है, क्या वो सभी ही बहुपद होते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ जितने भी बीजीय व्यंजक है सारे के सारे बहुपद तो बन जाते हैं, तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, सारे नहीं बन पाते, कुछ कुछ ही बनते हैं, तो फिर आपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। पोल अभी नजर नहीं आएगा, जब मैं बोलूंगी तभी नजर आएगा। तब तक के लिए अपना आंसर सोच लो। अगर आंसर सोच लिया तो अब पोल में जाके आंसर दे दो। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। इतनी बार मैंने ये लाइन रिपीट करवाई, ठीक है? ओके, फिर से मैं रिपीट करती हूँ लाइन को। ये कह रहे हैं सारे के सारे बीजीय व्यंजक,
सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं कि जितने भी बीजीय व्यंजक हैं सभी बहुपद बन सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, सारे नहीं बन पाते, तो फिर बी पे टिक करो। ठीक है, चलिए वेरी गुड सभी। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। डन मैम। ओके बेटा, ओके बच्चों, हाँ सभी कोशिश करो भाई, जिसको जितना जितना समझ आया, जैसे जैसे समझ आया उस हिसाब से अपना आंसर करो। तो अभी मेरे पास क्लास में है 41 बच्चे, 41 में से 32 बच्चों ने आंसर कर दिया है और 34 बच्चों ने आंसर कर दिया है और 6-7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, या तो हाँ या तो ना, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, इसलिए कोशिश करो कि अपना आंसर सबमिट कर पाओ। डन मैम। ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी डन गुड। मैम। ओके ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर पोल में जाके कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, बताइए इसका आंसर। सेकंड। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। मैंने लिखा x की घात -6 जमा 8 x जमा 9। अब मेरे लिए ये जो चीज है ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि नेगेटिव का निशान लगा। बिल्कुल, क्योंकि इसकी घात में माइनस का 6 है। बहुपद को तो नहीं चाहिए, बहुपद कहता है भाई माइनस माइनस मुझे नहीं चाहिए, बटे वाली चीजें मुझे नहीं चाहिए, वर्गमूल के अंदर चर मुझे नहीं चाहिए, बटे के नीचे चर मुझे नहीं चाहिए, इतनी सारी उसने हमारे पास जो है वो कंडीशन लिख दी। तो फिर कैसे बन पाएंगे बीजीय व्यंजक बहुपद? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, क्योंकि जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होगी वही बनेगा बहुपद, जिसकी पूर्ण संख्या घात नहीं होगी वो बहुपद भी नहीं बन सकता। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, पूल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट जो है वो हो चुकी है ऑफ और अगला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपने बताना है कि भाई देखो इन चारों ऑप्शंस को और ये बताओ कि इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद बन सकता है, जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक बहुपद में होती हैं, उसको ढूंढ के निकालो। और अगर आपको वो मिल चुका है तो जाओ और पोल में अपना आंसर दे दो। किसको बहुपद कहोगे इस बार उसको ढूंढना है, ठीक है? डन मैम। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड, डन मैम। ठीक है डन मैम। ठीक है, डन मैम। ओके बेटा। हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो अपनी अपनी तरफ से, जिसको जो भी लगता है जिसको बहुपद कह सकते हो उसको ढूंढो और ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में वो बैठा है वो ऑप्शन पोल में जाके दे दो, जिसको बहुपद का नाम डन दोगे। मैम। ओके ओके, 29 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। इस बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी भी फटाफट से आंसर करो। 39 38 38 बच्चे क्लास में, 31 बच्चों ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखो इसमें तो कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, मतलब कुछ हल भी नहीं करना है, कॉपी की जरूरत भी नहीं है, बस आंखों से देखो है ना कि किस ऑप्शन को बहुपद बोलेंगे और पोल में दे दो। चलिए करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना टफ सवाल ये है नहीं। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हो और चैट में अपना आंसर भी बता सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, जो कौन है ऑप्शन नंबर डी है। चलो ऑप्शन नंबर डी आपने कहा, ठीक है। मुझे ये बताओ ऑप्शन नंबर ए को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैम की बात पे मैम। बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ पे जो चर था वो y था और y को उन्होंने लिख दिया था वर्गमूल के अंदर, जो कि नहीं चाहिए। बहुपद ने कहा वर्गमूल के अंदर अगर चर बैठा है, इंग्लिश के अल्फाबेट बैठे हैं, ABCD जो भी है वो बैठे हैं, तो फिर बहुपद नहीं बनेंगे। संख्या बैठी होगी चलेगा, पर ये इंग्लिश की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए वर्गमूल के अंदर। पर ऑप्शन नंबर ए में तो था, तो ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं चुना? ये मैम नीचे था बिल्कुल, क्योंकि ये बटे के नीचे था हमारा b जो भी है, b स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो बहुपद कहता है, साफ मना करता है कि बटे के नीचे अगर कोई चीज लिखोगे, स्पेशली चर, इंग्लिश की चीजें ABCD से लेकर के XYZ अगर बटे के नीचे डाल दी हैं तो फिर भी मैं उनको बहुपद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी मैम चर नीचे है। बिल्कुल, इसमें भी चर नीचे था, उसने कहा कि नहीं, मुझे बटे के नीचे के चर पसंद ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, तो बहुपद नहीं बन पाए। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बहुपद बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर है m की घात है 2, 2 होता है पूर्ण संख्या, तो बन गया ये बहुपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे घात आ रही थी 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती। यहाँ पे घात आ रही थी -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती। यहाँ पे घात आ रही थी -2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए सारे ऑप्शन गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पोल में ही आने वाला है। तो अभी चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। सवाल सेम ही है, इसमें भी आपने यही ढूंढ के बताना है कि बताओ बच्चों, इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जो बहुपद है, जिसको आप बहुपद का नाम दोगे। तो इस बार अच्छे से कर लेना, अच्छे से ढूंढ लेना, और जिसको भी, जो भी आपको लगता है कि इसको बहुपद कह सकते हैं, उसको ढूंढ के निकालो, देखो वो किस ऑप्शन में बैठा है और उस ऑप्शन को पोल में जाके चुन लो। ठीक है, ओके मैम ओके बच्चों, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड, शाबाश। डन मैम। ठीक है, ठीक है, डन मैम। माइक ऑफ कर लो भाई। अगर Done, आपने ma'am. डन कह दिया ना, फिर माइक ऑफ कर दे करो, माइक ऑन मत रखा करो, फिर उससे क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। डन कह दिया फिर ऑफ कर दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। 29 बच्चों ने आंसर दे दिया, 37 बच्चे क्लास में है, 31 बच्चों ने आंसर दे दिया, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अभी कर लेते हैं हम वेट 10 सेकेंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर कर लेना। 10, 9, 8, 7, डन मैम। 6, ओके, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और ये लो, बताओ इसका आंसर। बी। बी। ऑप्शन नंबर बी मैम। ठीक है, बी मैम। बी की बी, बी कह रहे हो? मैम बी। ठीक है, देखो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ, क्योंकि ये x जो है वो वर्गमूल के अंदर चला गया था, हमें x वर्गमूल के अंदर नहीं चाहिए। ये चला गया था बटे के नीचे, नहीं चाहिए। ये भी चला गया था बटे के नीचे, नहीं चाहिए। तो ये सभी गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये बहुपद है। ठीक है, चलो अभी एक और सवाल करेंगे। उस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, वो सुन लेना। हाँ, कुछ कह रहे हो खुशबू? हाँ, तो फिर माइक ऑफ रखो भाई। नहीं करी मैम। ओके, चलो अभी मैंने एक क्वेश्चन लाया स्क्रीन पर, पोल अभी नहीं दिखेगा, पहले मेरा सवाल सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसमें ढूंढना है जो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जिसको आप बहुपद नहीं कह सकते उसको ढूंढो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ चर के ऊपर और चर की घात के ऊपर, और ये कि चर के साथ क्या क्या हो रहा है। संख्या को मत देखना। पहला ऑप्शन में देखो चर की घात क्या है, बहुपद है तो छोड़ दो।
अगर होगा तो मतलब मेरा ऐसा मतलब है। ऑप्शन नंबर बी देखो चर की घात क्या है, अगर आपको लगता है कि ठीक है बहुपद है तो छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी देखो लग रहा है कि चर की घात जो भी है लग रहा है कि बहुपद है तो छोड़ दो। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है कि ये बहुपद है, इसमें चर की घात ठीक है, बहुपद है तो इसको भी छोड़ दो। जो आपको लगेगा कि बहुपद नहीं है, कुछ तो भाई चर के साथ गड़बड़ कर रखी है, उसको ढूंढो, और अगर वो आपको मिल गया तो वही आपका आंसर होगा जो आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए। Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. ओके बेटा, ओके बच्चों, Done, ma'am. ठीक है, ठीक Done, ma'am. है। डन मैम। ओके ओके। डन मैम। ठीक है बच्चों, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ट्वेंटी 29 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। मैम। ओके बेटा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 33 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बस एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, कर लीजिए आंसर और करते हैं अभी हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अभी अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा था इसमें हाँ इसमें ध्यान रखना, ध्यान से देखना, आपने बस दो ही चीजें देखनी है, चर और चर की घात। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर ए में जो चर है वो x है और x की घात 1 है, तो हम कहेंगे भाई ये तो बहुपद है, लेकिन इसको तो नहीं ढूंढना है, हमें तो वो चाहिए जो बहुपद नहीं है। ये बहुपद था इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखा तो ऑप्शन नंबर बी में y जो है वो चर है, बेशक लिखा दो बार है पर है तो y ना, तो एक बार y की घात 2 एक बार y की घात 1, दोनों पूर्ण संख्याएं थी, तो हम कहेंगे ये भी बहुपद है, तो इसलिए ये भी गलत हो गए क्योंकि हमें तो वो ढूंढना है जो बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें तो x माइनस वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 से भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ चर देखना है और चर की घात देखनी है। तो मैंने देखा चर यहाँ पे x है, x की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी बहुपद हो गया, इसलिए ये भी गलत। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी था जिसमें y जो है वो वर्गमूल के अंदर लिख रखा था, और हमने अभी पढ़ा 4 केसेस जो हमने पढ़े थे उसमें से दूसरा केस ये था कि हमारे जो चर होते हैं वो वर्गमूल के अंदर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर अगर आप इसका वर्गमूल अभी हटाओ और इसकी घात बनाओ तो वर्गमूल की घात बनती है 1/2 जमा का 2, ये हमारा बन गया अगला बीजीय व्यंजक, और इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद का नाम नहीं दे सकते, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो घात है बच्चों वो 1/2 है, वो बटे में आ चुकी है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं बन सकता। और वही तो हमने ढूंढना था कि जो बहुपद नहीं बन सकता उसी को ढूंढ के निकालो, तो ढूंढ के निकाल दिया ऑप्शन नंबर डी। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ चर देखना, चर की घात देखना, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि वर्गमूल वाली चीज को बहुपद नहीं कहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वर्गमूल के अंदर चर है तब उसको बहुपद नहीं कहते, लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर संख्या है, चर का इस वर्गमूल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो ये था जिन 6 बच्चों ने गलत किया।
उनका ये गलती हुई कि वर्गमूल देख के आप कंफ्यूज हो गए। अगर ये वर्गमूल x के ऊपर होता तो हम कहते कि बहुपद नहीं है, लेकिन ये 3 के ऊपर था तो ये बहुपद बन गया। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि बहुपद क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे उसको पहचानते हैं, कब बहुपद कहेंगे, कब बहुपद नहीं कहेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार, कि कितने प्रकार के बहुपद हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।